आज अलीराजपुर में एक प्रदर्शन था। दरअसल आंबवा क्षेत्र की 3 पंचायतों के 5 गांव में कथित तौर पर जमीन अधिग्रहण करने की चिट्ठियां जारी होने, फोन किए जाने के आरोपों के बीच आदिवासी संगठनों ने यहां पर एक बड़ी रैली की। बड़ी तादाद में आदिवासी जुटे। शहर में एक रैली के रूप में, उसके पहले भाषण हुई, सभा हुई, रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट में धरने पर बैठ गए। और यहाँ पर पहले एसडीएम ज्ञापन लेने आई, नहीं दिया। एडीएम आए, नहीं दिया। लास्ट में कलेक्टर नीतू माथुर आई और उन्होंने आते ही जमीन पर प्रदर्शनकारियों के साथ बैठ के संवाद शुरू कर दिया। संवाद दिलचस्प था, सवाल जवाब हुए। प्रशासन और सरकार का पक्ष कलेक्टर ने खुल के रखा। प्रदर्शनकारियों ने अपनी आशंकाएं जाहिर की। पूरी चर्चा सुनिए और निष्कर्ष कमेंट में जरूर बताइएगा। इसमें जिला पंचायत द्वारा फोन गया कि आप मेरा प्रस्ताव दो जमीन के लिए, तो ग्राम सभा में पूरे गांव वालों ने स्पष्ट मना कर दिया। तो ये किस कारण आप मांग रहे सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार, तो हमारी जमीन, हम जल जगत जमीन के लिए चाहे जो भी कुछ हो जाएगा, लेकिन हम नहीं देंगे। दूसरा, कल एसडीएम साहब वहाँ जुआरी गए, शिमला गए, अबगारी गए, उनका ये कहना कि ये अफवाह है। तो ये लेटर शासन द्वारा आया है और एसडीएम साहब विधायक मैडम को ये बोल रहे कि आप माइनिंग अधिकारी नागले अधिकारी नहीं है, सब इंस्पेक्टर है, तो उनसे बात विधायक क्यों करेगी? बात करेगी, आपसे चर्चा करेगी, वरिष्ठ अधिकारियों से करेगी। लेकिन एसडीएम साहब का इतना 2 बार फोन आया कि आप नागले से बात कर लो और ये अफवाह है, ये अफवाह। तो एसडीएम साहब को पता नहीं होगा मेरे अंदाज से, तो ये कागज शासन का आया होगा या कोई फर्जी आया होगा। अभी कुछ दिन पहले अस्पताल में फर्जी आया था, इसके खिलाफ एफआईआर हुई। तो ये कागज अगर हुई तो मतलब पुलिस थाने पे जांच करवा दीजिए और उसके खिलाफ एफआईआर हो जाएगी, तो ये सब संतुष्ट हो जाएंगे और हमारे को स्पष्ट जवाब दे कि हम जमीन नहीं देंगे, लिखित में दे। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, आप लोग इतने सारे लोग हो, मैं आपसे बात करूंगी, आप लोग का प्रतिनिधित्व, कितने लोग को नोटिस आया है कि आपको आपकी जमीन ली जा रही? किसी को आया है क्या? कहाँ दिखाओ, मुझे नोटिस दिखाओ। ये क्या है? ये नोटिस है? ये नोटिस है? ये लेटर आया नहीं, मैडम मुझे प्लीज बोलने दीजिए, मेरे को बाकी लोगों से बात करने दीजिए। एक तो सबसे पहले देखो, कभी कोई किसी की जमीन ली जाती है तो जमीन का जो मालिक होता है उसको लिखित में एक नोटिस जाता है और नोटिस जाके आपको बताया जाता है आपके पास बहुत सारी जमीन होगी, तो आपकी कौन सी जमीन का कौन सा भाग शासन को लेना है ये लिया जाता है। ठीक है, ये जो चिट्ठी आप लोग बता रहे हैं, पहले आप समझ लो, उसके बाद बोलना। अभी आप समझे ही नहीं हो, अभी आप समझ ही नहीं रही हो। किसी को सिंगल नोटिस नहीं आया और सब लोग यहाँ आके खड़े हो गए। सिंगल नोटिस नहीं है यहाँ। भैया आपका हाईवे पे जमीन जाती है, एनएच पे जमीन जाती, रोड बनती, जमीन जाती, तो आपको नोटिस जाता है कि नहीं जाता? पटवारी आपके यहाँ घर जाता, कितने लोगों के घर पटवारी या कोई अधिकारी गया है? तो जब किसी को नोटिस नहीं आया तो अधिग्रहण की बात कहाँ से आ गई? और माइनिंग में कोई अधिग्रहण होता भी नहीं है, मैं आपको बता दूं, माइनिंग में कोई भी अधिग्रहण नहीं होता। ये जो चिट्ठी आई है इसमें क्या लिखा है, इस चिट्ठी को मैं पढ़ के सुना रही हूँ आप लोग। एक तो आप लोग पढ़े लिखे हो तो पढ़ लो, और नहीं पढ़े लिखे हो तो मैं आपको पढ़ के सुना रही हूँ। नहीं, आप लोग तो पढ़े लिखे हो ना, आप लिखते लोगों को लाए हो तो पढ़े लिखे, तो गाँव वाले आएंगे ना। पर मैं उन लोग को बता रही हूँ, आपके विभाग का कर्मचारी भ्रामक जानकारी क्यों फैला रहा है? भ्रामक जानकारी हमारे नहीं फैला रहे, भ्रमित ये लोग हो रहे हैं। भ्रमित, मुझे एक बार बोल लेने दीजिए, भ्रमित ये लोग। एक तो किसी को सिंगल नोटिस भी नहीं आया है, और ये मैं पत्र पढ़ के सुना रही हूँ। इसमें क्या लिखा है कि आपको प्रस्तावित है और आपकी फलानी जगह पर, और उस प्रस्ताव के संबंध में ग्राम सभा का प्रस्ताव और कोर्ट केस,
तो भाई जिले में पैसा एक्ट लागू है, तो पैसा एक्ट लागू है तो प्रस्ताव तो मैडम मांगना पड़ेगा। प्रस्तावित है, ऐसा हाँ। लिखा उसमें, प्रस्तावित है, प्रस्तावित है ना। और मैम यही तो पॉइंट है, अभी प्रस्तावित ये है। दबाव डाला जा रहा है कि पंचायत द्वारा कि आप ग्राम सभा में लिख के दो कि हमारे को जमीन कोई आपत्ति देखिए नहीं ये है। बिल्कुल गलत है। पंचायत नहीं, नहीं। ग्राम सभा प्रस्ताव का मतलब है कि आप अपना अभिमत दें नहीं, अभिमत कि देते हम नहीं। आप अपना राजी है या नहीं राजी है। तो अभिमत दीजिए। अगर नहीं आप लोग अगर कोई एग्री नहीं है, राजी नहीं है, तो वैसा हम शासन को अवगत कराएंगे। कोई किसी की जमीन पर जबरदस्ती तो कब्जा कर नहीं सकता। लेकिन उसमें जो मेन पॉइंट है ना, प्रस्तावित है ना, ये तो प्रस्ताव है। इसमें जो भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से जो लेटर आया, एक सेकंड मैडम, उसमें एक शब्द लिखा है कि प्रस्तावित है ना, तो फिर बाद में कार्रवाई आगे हो सकती है ना, ये लिखा ना इसमें। और ये तो भाई ये इसीलिए तो 3 प्रस्ताव- लेटर है। हाँ। एक लेटर कब आया, ये 27/5/2025 और उसके बाद में 25/10/2024, हाँ, हाँ। 13/11/2024। जब तो तीन- अभिमत मैडम, मांगा ना, मैं बोल रही हूँ, प्रस्ताव। मांगा तो वही माना जाएगा ना जमीन का। एक विधायक बोले तो जरा सुनेंगे आप। हाँ। अगर ये 3 लेटर आए तो कहीं ना कहीं ये प्रस्तावित है, ये बोलना चाह रही ना सरकार, प्रस्तावित है। तो फिर हम लोगों को सबको चिंता नहीं थी कि प्रस्तावित है, तो आगे तो कार्रवाई होगी ना फिर। चिंता है तो उसको क्लियर कराना हाँ तो क्लियर कीजिए ना, हम तो ये चाहते हम तो हैं, clear हम ये करना- चाहते हैं कि हमारी जमीन कोई ले ही नहीं, और जितने प्रस्ताव अगर गलती से किसी से हो गए तो उसको निरस्त किया जाए। देखिए इतनी बात है। देखिए जो सैटेलाइट के माध्यम से ऐसी जगह दिखाई देती है जहाँ पर खनिज मिलने की पॉसिबिलिटी होती है, तो ऐसी पॉसिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार से वो उस जिले को लिखा जाता है, उसी को लिखा गया है कि ये प्रस्तावित है। अगर जहाँ पर सभी ग्रामवासी राजी होंगे तभी लिया जाएगा। शासकीय जमीन पे हम लोगों का अधिकार होता है, शासकीय जमीन पे हम लोग कर सकते हैं। निजी जमीन के लिए आप लोग खुद मालिक हो, जब तुम लोग मालिक हो तो कोई जबरदस्ती कैसे ले लेगा। आप लोग बिल्कुल भ्रमित मत होइए, नहीं, किसी नहीं, की कोई भ्रमित नहीं कर रहे जमीन मैडम। थोड़ा क्लियर आप- करो। हाँ, मैडम ये 264 हेक्टेयर जा रहे हैं, ये क्या 264 हेक्टेयर 264 हेक्टेयर में खनिज की पॉसिबिलिटी है। हाँ। इसीलिए तो ये तो प्रस्ताव प्रस्ताव मांगा जा रहा है। काय के लिए देंगे, हमारी जमीन पे हम थोड़ी देंगे। अरे प्रस्ताव का मतलब है आप अपना अभिमत नहीं देंगे क्या? पैसा ऐसे क्यों लागू हो रहा है? ये ये टेंडर निकाल के कंपनी को सीएल कंपनी को दे ये दिया गया क्या? है टेंडर ही मैडम, ये चीज ये ऐसा क्या? अभी तो टेंडर हुआ ही नहीं है। आप कहाँ टेंडर हुआ है? मैं सभी कोल इंडिया से लेके एफआईटी से लेके सबका हो गया। सभी का हो गया टेंडर। सीरीजी का हो गया। सुने सीरीजी डाबड़ी में। सुपर रेट में हुआ है मैडम, 200% अच्छा एक सेकंड खटाली का कब हुआ था? 2023 में हुआ तो 2023 से अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं हो रहा क्या? है कार्रवाई। विधानसभा में थोड़ा सा क्या कार्रवाई हुई? 200% के ऊपर नीलामी हो चुकी है, आप बोल रहे टेंडर नहीं हुआ। नहीं खटाली की बात ही नहीं कर रही हूँ मैं तो जो और अगर खट्टाली का निकला तो इसका भी निकलेगा। ये सीधा सा 3 गांव का आया, मोटा उमर तिवारी सीधा सा निकला हुआ है ना। देखिए भाई खटाली की जब उसमें कोई कार्रवाई हुई क्या? जब आप लोगों ने विरोध किया, जब ग्रामवासी तो हुए तो इसलिए उसके तो बाद विरोध कोई करना है। कार्रवाई नहीं है। इसलिए तो विरोध करना है, नहीं विरोध करेंगे तो सिंगरौली में हो गया। ये कोई तरीका नहीं है विरोध करने का। सीधे बात नहीं की जा सकती। हमारा खारिज हो जाएगा। तो देखिए आप लोग अभी देखो ग्राम सभा का अभिमत मांगा गया है। ग्राम सभा अगर लिख कर देगी तो वो नहीं चाहते उनके घर में उनके गांव में अगर कोई भी खादान सैंक्शन की जाए तो वैसा हम अभिमत शासन को लिख के देंगे और हम मौखिक तौर पर बता भी चुके हैं शासन को। इसमें हमको सुनिए सीनियर अधिकारी द्वारा हमको ये निर्देशित किया गया है कि जो भी अगर ग्रामवासी नहीं चाहते तो वैसा हम आपको रिपोर्ट दे देंगे। तो जैसे ही ग्राम पंचायत से अभिमत आ जाएगा वैसे हम लिख के दे देंगे। हमारा एक सवाल था। मेरा सवाल है, कलेक्टर महोदया, जैसा आप बोल रहे कि अभिमत मांगा, किसने मांगा? सरकार ने मांगा ना, अभिमत मांगा ना। तो अगर मान लो मांगा और ग्रामवासी ने यस कर दिया तो क्या जमीन जाएगी हमारी? मांगा ना अभिमत तो नहीं, ये बोल रहे ना अभिमत मांगा, ठीक है, हम मान गए कि आपने मांगा, हमारे इन लोगों ने गलती से साइन करके दे दी नहीं, तो गलती से कैसे साइन नहीं करेंगे? बड़ा सब समझदार
मांगा नहीं मत मांगा नहीं किसी की जमीन नहीं चाहिए स्पष्ट कर दो बस स्पष्ट कर दो मेरे को बैठ जाने दे बहुत बहुत दूर बैठ जा नहीं बैठ रहा